नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एएफसी एशियन कप के बारे में। तो जो हमारे कैप्टन साहब है सुनील छेत्री, उन्होंने कल एक बात के ऊपर फोकस किया है कि भाई इंडिया को अब यहाँ पे रेगुलरली अपने से हायर ओपोनेंट के सामने खेलना चाहिए, नॉट ओनली इन एएफसी एशियन कप लेकिन उसके बाहर भी। जब हम आगे आने वाले जितने भी यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस करें उसमें इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि तभी हमें पता चल पाएगा कि भाई एग्जैक्टली हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे एरिया है कि जहाँ पे हमें इंप्रूव करना है। और ऑब्वियसली अगर आपको अब यहाँ पे 100 फीफा रैंकिंग से आगे बढ़ना है, देन आपको हायर ओपोनेंट के सामने रेगुलरली खेल के उनको बीट करके आपको ही बढ़ सकते हो। आप लोअर रैंक टीमों के सामने खेलते आप अपना रैंकिंग इंप्रूव नहीं कर सकते इतना ज्यादा। सो आई थिंक उन्होंने इस बात के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया है। दूसरी साइड हमारे जो दूसरे लीडर है गुरप्रीत सिंह संधू, उन्होंने भी सेम चीज बोली है और उन्होंने भी बोला है कि अब हमें इस तरह के मैचेस से यूज टू होना पड़ेगा। एंड उन्होंने बोला है कि हम भी यहाँ पे मेरिट पे क्वालिफाई हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, इस सीरिया इज नो डाउट टफ टीम, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे ये सोच लेना है कि भाई हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम तो 3 मैच खेलना है। उन्होंने बोला कि हमें हमारे गार्ड बिल्कुल लो डाउन नहीं करना है, हमें यहाँ पे एक बेहतरीन फाइट पुटअप करनी है। और उन्होंने बोला है कि ये जो एफसी एशियन कप का एक्सपीरियंस है वो आपको क्लोज टू वर्ल्ड कप का जो एक्सपीरियंस होता है वो दिखाता है। तो ये एकमात्र ऐसा टूर्नामेंट है कि जहाँ पे आप इस तरह का क्या बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर एक्सपोजर आपको मिल सकता है। तो उस हिसाब से भी काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हमारे लिए होने वाला है। तो ये देख के काफी अच्छा लगा कि भाई प्लेयरों के लिए ये एक वैल्यूएबल टूर्नामेंट है, नॉट ओनली कि क्या बोलते हैं कि एक्सपीरियंस के तौर पे ले रहे हैं। आई थिंक सबको पता है कि इस टूर्नामेंट की क्या वैल्यू है एंड उनका भी फोकस पूरा इस टूर्नामेंट के ऊपर है। सो दैट्स अ गुड साइन। दूसरी साइड जो हमारे ग्रुप के यहाँ पे राइवल से सीरिया, उन्होंने कल अपना दूसरा फ्रेंडली खेला था अगेंस्ट मलेशिया, जहाँ पे वो 2-2 से ड्रॉ किया है। तो दैट शोज कि भाई इंडिया हैज अ रियल चांस अगेंस्ट सीरिया। अगर अपना बेस्ट फुटबॉल वो खेलती है देन डेफिनेटली आप सीरिया को बीट कर सकते हो और आपका जो स्लाइटेस्ट चांस है राउंड ऑफ 16 में जाने का वो वहीं से बनता है। एंड आई थिंक इंडिया हैज टू टेक दैट शॉट। यहाँ पे परफेक्टली स्मार्टली प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, क्योंकि पहले 2 मैच आपके ऑस्ट्रेलिया उज्बेकिस्तान के सामने है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोनों मैच अगर आप मान लीजिए कि हार जाते हो तो फिर लो ऑन कॉन्फिडेंस जा रहे हो सीरिया। आई थिंक वो एक दिमाग में बना के ही रखना है कि भाई लास्ट मैच तक हमारा चांस रहेगा कि हम राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग अगर इंडिया प्लान करेगी और अपने आप को टूर्नामेंट में परफॉर्म करेंगी देन डेफिनेटली जो एक वो चांस है हमारा बन सकता है। सो दैट्स गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी नाउ। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई कलिंगा सुपर कप के बारे में। तो उसका भाई आज से मेन टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले कल यहाँ पे क्वालिफायर खेला गया था इंटरकाशी वर्सेस राजस्थान यूनाइटेड का। तो उसमें भाई इंटरकाशी ने वन साइडेड 5-0 से भाई राजस्थान यूनाइटेड को हरा दिया। एंड दैट वाज अ कंप्लीट डोमिनेटेड परफॉर्मेंस फ्रॉम द इंटरकाशी साइड। एंड एक आगाज कर दिया है उन्होंने कि भाई इस टूर्नामेंट में कितना ज्यादा वो बाकी टीमों के लिए थ्रेटनिंग रहने वाले। ग्रुप डी में जा रहे हैं तो वहां पे ऑलरेडी ग्रुप ऑफ डेथ ही है, क्योंकि ओडिशा, गोवा एंड बेंगलुरु एफसी वहां पे है। सो इंटरकाशी भी एक स्ट्रॉन्ग टीम आई लीग से आ गई है जो इनफॉर्म है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मारियो बार्को एंड वो सब भाई गोल में फायर कर रहे हैं। सो आई थिंक ग्रुप डी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे इंटरकाशी ने बना दिया है। अगर हम मेन इवेंट की बात करें तो आज से भाई यहाँ पे डबल हेडर है। एक तो पहला मैच है यहाँ पे ईस्ट बंगाल वर्सेस हैदराबाद एफसी का। तो ईस्ट बंगाल के भाई जो उन्होंने 6 के 6 फॉरनर है, न्यूज ये आ रही कि उन्होंने रजिस्टर कर दिया। जेवियर सिवेरो को भी रजिस्टर किया है। 2-3 दिन पहले न्यूज आई थी कि ईगो फाल्को को उन्होंने साइन किया, बट वो यहाँ पे साइनिंग मोया मोया हो गई है उनकी, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था 2-3 दिन पहले कि भाई ये क्या बोलते हैं कि कोलकाता बेस्ड क्लबों का आप तभी मानिए कि जब उनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो। तो आई थिंक वो साइनिंग अभी तो ऑन होल्ड मेरे को लग रही है। एंड जेवियर सिवेरो को मौका दिया जा रहा है कि सुपर कप में उसका किस तरह से परफॉर्मेंस आता है, तो वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। दूसरी साइड हैदराबाद एफसी की बात करें तो उसके लिए भी भाई चैलेंजिंग रहने वाला है, जिस तरह की सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं। एंड अभी तक मतलब कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि भाई इन्वेस्टर आ रहे हैं। अभी अभी यहाँ पे सच को यहाँ पे आगे बात बढ़ी नहीं है। सो किस तरह से ऑन फील्ड परफॉर्मेंस उनकी रहती है, आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। बट आई एम सीइंग कि भाई ऑब्वियसली ईस्ट बंगाल फेवरेट्स फॉर दिस मैच एंड नो डाउट नोरेम महेश एंड लाल चुंगना यहाँ पे मिस कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक फिर भी उतना ज्यादा अफेक्टेड मेरे को नहीं लगता कि उनके पास पड़ेंगे, क्योंकि आई थिंक क्वालिटी प्लेयर्स है एंड इन्फॉर्म टीम आ रही है। सो आई थिंक आई एम सीइंग 2-0 विक्ट्री फॉर ईस्ट बंगाल एफसी इन दिस मैच। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है। दूसरा मैच है भाई यहाँ पे दूसरी कोलकाता साइड, यहाँ पे मोहन बगान सुपर जायंट वर्सेस आई लीग टीम श्रीनिधि डेक्कन। ये एक इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। मोहन बगान सुपर जायंट यहाँ पे न्यूज निकल के आ रही कि एंटोनियो हबास इस मैच में अवेलेबल नहीं रहेगी ड्यू टू दी वीजा इशू। तो क्लिफर्ड मिरांडा टेक ओवर करने जा रहे हैं, जो कि लास्ट सीजन जिन्होंने ओडिशा एफसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सुपर कप जिताया था। तो एक ही हैज द एक्सपीरियंस एंड नो डाउट उनके 6-7 यहाँ पे नेशनल टीम के प्लेयर हैं वो यहाँ पे मिस कर रहे हैं। 2-3 इंजरी का भी है। तो आई थिंक एक एक आपको क्या बोलते हैं कि श्रीनिधि डेक्कन के सामने लेवल फील्ड देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फॉरेनर्स जो है वो यहाँ पे क्वालिटी फॉरेनर्स है मोहन बगान के सामने। तो वो एक उनके लिए क्या क्या बोलते हैं कि एडवांटेज हो सकता है। जबकि दूसरी साइड श्रीनिधि डेक्कन का परफॉर्मेंस थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि ऊपर नीचे रहा है आई लीग में, लेकिन
आई थिंक वो एक अच्छी फाइट पुट अप कर सकते हैं, बट आई एम सीइंग दिस मैच इज मोर क्लोज टू, यू कैन से कि कंपैरिजन टू ईस्ट बंगाल वर्सेस हैदराबाद एफसी। तो मेरा प्रेडिक्शन इस मैच का रहेगा 2-1 विक्ट्री टू दी मोहन बगान सुपर जायंट। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई हमारे जो नेशनल टीम के 2 की प्लेयर है उसके रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। अनवर अली भाई यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग में मोहन बगान के साथ जुड़ चुके हैं, एंड जो यहाँ पे सुपर कप है उसमें भी वो टीम के साथ ही रहेंगे, एंड धीरे धीरे उनका प्रोग्रेस देखा जाएगा। मे बी अगर मान लीजिए कि मोहन बगान यहाँ पे सेमीफाइनल या फिर फाइनल में पहुंचती है, तब तक अगर वो फिट हो जाते हैं देन मे बी वो उसमें कुछ मिनट खेल भी सकते हैं, एंड देन आईएसएल का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको खेलते हुए देखेंगे। तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर नेशनल टीम ऑल्सो एंड फॉर मोहन बगान सुपर जायंट ऑल्सो। दूसरी साइड हमारे दूसरे की प्लेयर यहाँ पे जिक्सन सिंह, वो भी यहाँ पे अब ट्रेनिंग ग्राउंड में वापस आ चुके हैं केरला ब्लास्टर के लिए। तो दैट्स अ बिग बिग बूस्ट, क्योंकि उनका भी यहाँ पे काफी लंबे टाइम से वो फिजिकल ट्रेनिंग तो उन्होंने स्टार्ट कर ही दी थी, अब यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में भी आ चुके हैं, तो उसका भी बहुत जल्द आपको क्या बोलते हैं कि खेलते हुए देख सकते हैं। मे बी सुपर कप में जैसे अनवर अली का केस है उसी तरह से उनका भी बन सकता है कि आपको नॉकआउट स्टेजेस में वो खेलते हुए दिख जाए। तो दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द क्लब लेवल ऑल्सो एंड फॉर द नेशनल टीम, बिकॉज हम सबको पता है कि मार्च में हमें 2 काफी क्रूशियल मैच खेलना है। सो दैट्स अ रियली रियली गुड गुड साइन फॉर द नेशनल टीम ऑल्सो। उसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी ट्रांसफर के बारे में। तो ट्रांसफर में 2 साइनिंग यहाँ पे डन हो चुकी है। एक तो यहाँ पे भाई हैदराबाद एफसी के जो विघ्नेश दक्षिणामूर्ति है की जो यहाँ पे ऑन लोन भेजे गए हैं ओडिशा एफसी, जिनको यहाँ पे लेफ्ट बैक की जरूरत थी, जेरी थे वहां पे, लेकिन उतना ज्यादा उनका क्या बोलते हैं कि इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। तो दे नीड एक सम यू कैन से की क्वालिटी प्लेयर, एंड आई थिंक विघ्नेश दक्षिणामूर्ति मुंबई सिटी में काफी बढ़िया कर रहे थे, लेकिन हैदराबाद एफसी में उसको गेम टाइम नहीं मिला, काफी कम गेम टाइम मिल रहा था। तो आई थिंक अंडर संजीव लोबेरा और भी ज्यादा अपने गेम को इंप्रूव कर सकते हैं। तो दैट्स आई थिंक विघ्नेश दक्षिणामूर्ति के करियर के हिसाब से भी मेरे को लगता है कि दैट्स अ गुड मूव। एंड आई थिंक ओडिशा से हम सबको पता है कि यहाँ पे सेकंड फेज ऑफ द आईएसएल में यहाँ पे एएफसी कप भी खेल रहा है नॉकआउट, तो उनको भी यहाँ पे थोड़ी सी स्क्वाड डेप्थ की जरूरत है, एंड आई थिंक लेफ्ट साइड में विघ्नेश दक्षिणामूर्ति का होना आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव साइन। दूसरा यहाँ पे भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने एक यहाँ पे फॉरेन साइनिंग की है यहाँ पे हमजा रेगरगुई, मोरक्कन 26 ईयर ओल्ड सेंटर बैक जो कि मोरक्कन लीग में खेल चुका है, उनको यहाँ पे साइन कर लिया। तो इसका मतलब मिचेल जेवेको है जो उसका मेरे को लगता है कि सेकंड फेज ऑफ दी सीजन में फ्यूचर थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि डाउटफुल हो जाएगा, क्योंकि यासिर अहमद आपके पास ऑलरेडी है, एंड आप ऊपर से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हमजा रेगरगुई को डाल रहे हो। सो देखना काफी इंटरेस्टिंग सा होगा कि सेकंड फेज ऑफ द आईएसएल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के 6 फॉरेनर कौन से बनते हैं। एंड आई थिंक पेड्रो बेनाली ने मोरक्को में काम भी किया हुआ है, सो उनकी जो अली बेमामेर को लाए थे, फिर ये क्या बोलते हैं कि हमजा को ला रहे हैं। सो आई थिंक मोरक्कन प्लेयर उनके इन्फ्लुएंस में ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे आपको आगे आने वाले टाइम में जब तक एटलीस्ट पेड्रो बेनाली है तो तब तक आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। सो काफी एक्साइटिंग प्लेयर है, लेट्स सी किस तरह से वो यहाँ पे आईएसएल में परफॉर्म देते हैं, वो भी देखना इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो सरी। जय हिंद, जय भारत।